अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मासिम हुसैन है और मैं एज अ रिसर्चर कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ। हमारा जो मेन फोकस है वो है ड्रग डिस्कवरी फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डायबिटीज़ पे एक वीडियोज़ की सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज उसका 5th पार्ट है। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, उस पर बात करेंगे। और इससे पहले हम शुगर पे बात कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे बात कर चुके हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स पे बात कर चुके हैं, इंसुलिन क्या है उस पे बात कर चुके हैं, टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उस पे बात कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उस पे बात करेंगे और इसके पीछे जो मल्टीपल फैक्टर्स अवामल हैं उन पे बात करेंगे। वैसे तो इसके पीछे काफ़ी फैक्टर है, रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन हम जो मोटे मोटे हैं, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के पीछे, तो हम उन पे आज बात करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी ग़िज़ाई मसला है। और ये मसला कोई 2-4 साल के अंदर पैदा नहीं होता, इसको सालों साल लगते हैं। और पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है उसमें तकरीबन 2.5-3 करोड़ लोग इस टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का बताने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल बंदे के अंदर ग्लूकोज या शुगर को इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस चलता है वो बता दूँ, ताकि आप आसानी से नॉर्मल बंदे के अंदर और जो शुगर में टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला है उसके दरमियान कंपैरिजन कर सकें, फ़र्क कर सकें। एक नॉर्मल बंदा जब भी खाना खाता है तो खाने के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जब ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे निज़ाम से गुजरते हैं तो वहाँ पे टूट-फूट का शिकार होते हैं। तो इस टूटने के नतीजे में कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यानी शुगर्स के मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं और हमारे खून के अंदर शामिल हो जाते हैं। खून में आने के बाद ये शुगर के मॉलिक्यूल हमारा जो पैनक्रिया, हमारा जो लबलबा इंसुलिन बनाता है, ये उसको सिग्नल देते हैं कि भाई इंसुलिन बनाओ। और जब इंसुलिन बन जाती है और हमारे खून के अंदर शामिल हो जाती है, तो फिर इंसुलिन ट्रैवल करती हुई उन खलियात, उन सेल तक जाती है जिनको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और उन सेल्स के दरवाजे खोल देती है, जिससे जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर दाखिल हो जाता है। इसी तरह से ये इंसुलिन हमारा जो जिगर के सेल्स है, लिवर सेल्स है, ये उनको भी सिग्नल देती है कि ग्लूकोज आ चुका है, लिहाजा इसको अपने अंदर स्टोर कर लो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, क्योंकि ग्लूकोज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, सेल्स ने जितना लेना था ले लिया, अब ज़्यादा पड़ा हुआ है जो वो आप ले लो और इसको स्टोर कर दो, ताकि बाद में इसको इस्तेमाल किया जा सके। तो अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ पे, और हम देखेंगे कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाला पेशेंट है, यानी जो शुगर में मुब्तला है, उसके अंदर जो शुगर के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, वो किस तरह से कंज्यूम होते हैं, किस तरह से रेगुलेशन होती है शुगर की। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन हम आज की वीडियो में सिर्फ एक फैक्टर्स पे बात करेंगे जो कि है ओबेसिटी, यानी मोटापा। और हम इस मोटापे को लिंक करेंगे फैटी लिवर के साथ, यानी हमारे जिगर के इर्द गिर्द जो चर्बी जम जाती है, हमारे जो हेपेटोसाइट्स हैं, सेल्स हैं, उनके दरमियान जो स्पेसेस है वहाँ पे जो फैट जमा हो जाता है वो, और हमारा जो लबलबा पैनक्रियाज है उसके इर्द गिर्द जो चर्बी जमती है, ये किस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनते हैं, यानी टाइप 2 जो शुगर है उसका बायस बनते हैं। हम खाना खाते हैं ज़िंदा रहने के लिए और रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी, जो मामूलात के काम हैं वो करने के लिए, और हर इंसान जानता है कि उसको रोज़ाना की बुनियाद पे एक स्पेसिफिक काम, एक महसूस काम करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, मैं जो यहाँ पे काम काज करता हूँ, मुझे उन काम काज करने के लिए मेरे जिस्म को 2500 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है रोज़ाना की बुनियाद पे। और अगर मैं ये 2500 कैलोरीज छोड़ के 3500 कैलोरीज लेना शुरू कर दूँ रोज़ाना, 1000 कैलोरीज का इजाफा कर दूँ, जबकि मेरे जिस्म को 2500 कैलोरीज की ज़रूरत है, तो वो एक जो एक्स्ट्रा 1000 मैं ले रहा हूँ वो कहाँ पे जाएंगी। और दूसरी बात ये कि हमारी जो खुराक है, हमारी जो फूड है, वो बड़ी अनहेल्थी है, मतलब वो बैलेंस नहीं है। उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, प्रोटीन वगैरह, वो बैलेंस नहीं है। हम खाते हैं चावल, रोटियां इस तरह की, तो वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके अंदर प्रोटीन कम होती है। तो अगर मेरी खुराक में अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, शुगर, ग्लूकोज ज़्यादा है, तो वो जो 1000 एक्स्ट्रा मैं कैलोरीज ले रहा हूँ वो कहाँ पे जाएगा। तो हमारा जिस्म जो है, हमारा जो लिवर है, वो उस 1000 कैलोरीज वाले ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, उससे चर्बी बनाना शुरू कर देगा। और वो चर्बी हमारे फिर जो बैली है, हमारा जो पेट है, इसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएगी। हमारा जो लिवर है, जिगर है, उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएगी। उसके दरमियान जो सेल्स के दरमियान स्पेसिस है वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो पैनक्रियाज है, जो लबलब है, उसके इर्द गिर्द जमा होगी। हमारी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं, उनके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक चर्बी का हमारे जो पेट है इसके इर्द गिर्द, हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर एक पहाड़ बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ओबेसिटी, मतलब एक मोटापे का बंदा शिकार हो गया। उसके बाद इन फैट या चर्बी के पहाड़ों से फ्री फैटी एसिड निकलना शुरू कर देते हैं, और ये फ्री फैटी एसिड हमारे खून के अंदर शामिल हो जाते हैं, गर्दिश करते रहते हैं। और फिर ये फ्री फैटी एसिड हमारे जो मसल सेल्स के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर्स और जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो 2 के अंदर डिस्कस किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं।
जब हमारे सेल या खलियात के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो इट मीन जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, जो एक दरवाज़ा है जहां से ग्लूकोज ने सेल के अंदर दाखिल होना है, वो भी बंद रहेगा, वो भी ओपन नहीं होगा। एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसुलिन हमारे लिवर सेल्स को मैसेज देते हैं, सिग्नल देते हैं कि भाई खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल काफ़ी है, जो अजाफी ग्लूकोज है इसको अपने अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लो, ताकि जब खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ग्लूकोज को दोबारा खून में शामिल करते रहना। लेकिन हमारे लिवर के इर्द गिर्द जो फैट या चर्बी जम जाती है और लिवर सेल के खलियात के दरमियान जो स्पेसिस है वहां पे चर्बी जम जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो इंसुलिन के मालिक्यूल्स हैं, इंसुलिन है, वो लिवर सेल तक सही से पहुंच नहीं पाती, जिससे लिवर को सिग्नल नहीं मिलता और वो खून से जो अजाफी ग्लूकोज है उसको अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाता। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो मसल सेल्स हैं, दूसरे सेल्स हैं, वहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स ओपन नहीं हो रहे, दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा, ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा, एक चीज़। और दूसरा जो लिवर सेल्स है ये भी सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, इनको मैसेज नहीं मिल रहा। तो जब ये ग्लूकोज या शुगर हमारे सेल्स के अंदर भी नहीं दाखिल हो रही और उसके बाद हमारे लिवर के अंदर जाकर स्टोर भी नहीं हो रही, तो फिर ये सारा का सारा ग्लूकोज और शुगर कहाँ पे है? ये सारा का सारा ग्लूकोज शुगर हमारे खून के अंदर ही घूम रहा है, वहाँ पे ही गर्दिश कर रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पैनक्रिया है, हमारा जो लबलबा, उसके जो बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं, उनको लगेगा कि शायद खून के अंदर इंसुलिन का लेवल कम है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर, लिवर के अंदर नहीं जा रहा। क्योंकि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजना और लिवर को मैसेज देना कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लो। इससे होगा ये कि हमारा जो लबलबा, हमारा जो पैनक्रिया है, वो मजीद इंसुलिन बनाएगा ताकि इसको कंपनसेट किया जा सके। जो खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे है, इसको सेल के अंदर, इसको लिवर सेल के अंदर भेज के नॉर्मल किया जा सके। लेकिन अगर आप अपनी रूटीन यही रखते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपके जो ऑर्गन के इर्द गिर्द फैट है उसको कम नहीं करते और फ्री फैटी एसिड जो आपके खून के अंदर गर्दिश कर रहे हैं उनको कम नहीं करते, तो हर बार हमारा जो पैनक्रिया, हमारा जो लबलबा है, उसके जो बीटा सेल्स है वो ओवरलोड, ओवरवर्क की वजह से आहिस्ता आहिस्ता थकना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है, इंसुलिन बनने का अमल है, वो कम होता जाएगा। और जो थोड़ी बहुत इंसुलिन बनती है, उस इंसुलिन के मालिक्यूल को हमारे जो सेल्स, हमारे जो खलियात हैं, वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो इस सारे प्रोसेस को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। आसान अल्फाज में कि हमारे सेल इंसुलिन की बात नहीं मानते। तो इससे क्या होगा कि हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल वैसे का वैसा ही रहेगा। दूसरी तरफ हमारा लिवर या जिगर एक ऐसा अज़ा है जो खुद से कुछ मालिक्यूल सिंथेसाइज कर सकता है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, जिसके अंदर फैटी एसिड्स हैं, जिसके अंदर शुगर्स वगैरह हैं। हमारे लिवर के इर्द गिर्द फैट या चर्बी जमा होने की वजह से जो इंसुलिन के मालिक्यूल्स हैं वो सही से हमारे लिवर सेल्स को अपना मैसेज नहीं दे पाते, जिससे क्या होता है, लिवर सेल्स को पता नहीं चलता, वो खून से ग्लूकोज को अपने अंदर जज्ब नहीं कर पाते, उसको स्टोर नहीं कर पाते। तो उसके बाद हमारे जिस्म में एक ग्लूकागोन नामी हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारे लिवर या जिगर को मैसेज देता है कि मजीद शुगर यानी ग्लूकोज को बनाओ। अब यहाँ पे जो लिवर है वो मजीद ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है और बना बना के खून के अंदर शामिल करना शुरू कर देता है। हमारे खून के अंदर पहले ही ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे है, क्योंकि वो ग्लूकोज इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो उसके बाद मजीद ग्लूकोज खून के अंदर शामिल हो रहा है। तो इस सारी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। और जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम नहीं होता तो फिर पेशेंट मेडिकेशंस पे चले जाते हैं। और मेडिसिन की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारे लबलबे को मैसेज देती हैं ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए, और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन पे। तो मेडिसिन लेने के बावजूद भी अगर आप अपने डाइट प्लान को चेंज नहीं कर रहे, अपनी खुराक में तब्दीली नहीं लेके आ रहे और एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर आपको जो इंसुलिन इंजेक्शन है उस पर जाना पड़ेगा। लेकिन एक्सरसाइज और डाइट प्लान को मेंटेन करके, चेंज करके आप जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है, इसको रिवर्स कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मजीद रिस्क फैक्टर यानी अवामल को डिस्कस करेंगे और उससे अगली वीडियो में हम डायबिटीज़ की सिम्टम्स और हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल, इंसुलिन का लेवल कितना होना चाहिए और कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं या बायोमार्कर हैं जिनकी बेस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इस बंदे को शुगर है या नहीं है, वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।